ये जो वीर सावरकर पे जो ये जो आरोप लगते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, अंग्रेजों के साथ हो गए और वो पत्र लिख के जेल में से बाहर आ गए, ये जो मेनली ये जो और भी आरोप लगते हैं, पर ये जो मेन जो आरोप लगता है उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी हैं, इन्होंने चाणक्य नीति को रिवाइव किया देश में। मुसलमान आक्रांताओं के एट्रोसिटीज के वजह से हमारी संस्कृति को होना शुरू कर दिया था। हमने हमारी जो विचार सरणी थी वो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं अफेक्ट हो गई थी। तो चाणक्य नीति डेड हो गई थी देश में। शिवाजी महाराज ने कृष्ण नीति और चाणक्य नीति को रिवाइव किया और उसी की वजह से वो स्वराज्य खड़ा कर पाए। और वो शिवाजी ने माफी को एक साधन माना था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी ने कम से कम 5 से 6 बार माफी मांगी है। औरंगजेब कम से कम 400 रिकॉर्ड पे है। हर एक माफी के पीछे एक उद्देश्य था। उनको लगता था कि मैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मैं इसको सामना नहीं कर पाऊंगा, तो माफी मांग के वो समय निकाल देते थे और खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते थे तो फिर चैलेंज करते थे। बराबर है। तो ये जो 4-5 माफिया उन्होंने मांगी, उसको तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया। जब उनको लगा कि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं, वो ये मानते थे कि जो मुसलमानों ने दगाखोरी की, मुसलमान आक्रांताओं ने हिंदुओं के साथ में, अगर वही स्ट्रेटेजी में अपनाता तो कोई बुरा नहीं है उसमें। अगर वो कनिंग का उपयोग करते हैं, एक धोखेबाजी करते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। मैं क्यों नहीं कर सकता? जो उन्होंने अगर इतने अत्याचार किए हैं, मैं क्यों नहीं करता? तो उन्होंने माफी को एक साधन बनाया था अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए। वैसे ही सावरकर ने जो माफी पत्र लिखे वो इस संदर्भ में थे। और कितने ये इसके पीछे एक और 2-3 चीजें आप दर्शकों को मालूम पड़नी चाहिए इसके अंदर। एक कि सावरकर को जब सजा हुई, लंदन कोर्ट में जब सजा हुई, उनको लंदन कोर्ट में जब उनको पकड़ के भारत भेजा गया, उस टाइम पे भागने का प्रयत्न किया था उन्होंने। मार्सेलिस नाम का जो पोर्ट है फ्रांस में, उसके पास उन्होंने वहां से डुबकी लगा के भागने का प्रयत्न किया। हालांकि वो पकड़े गए थे, तो पहले भी भागने का उन्होंने प्रयत्न किया था। और यहाँ पे भी अंडमान के अंदर भी एक सावरकर जी का नाम पूरी दुनिया में हो चुका था, क्योंकि उनका उन पे जो ट्रायल चली वो द हेग तक गई थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो सावरकर जी का नाम सभी देश जानते थे। जब उनका अरेस्ट हुई तो उनका नाम पूरे विश्व में प्रचलित हो गया था। आप समझे? तो 1916-17 के अंदर तो एक प्लान भी बना था, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उनका प्लान था कि सावरकर जी को छुटकारा दिलाया जाए अंडमान से। अच्छा, अंडमान से। और इसकी भनक भी ब्रिटिशरों को लग गई थी, क्योंकि 1916 या 17 के आसपास जब क्रेडोक नाम के जो एक अधिकारी जब गए अंडमान, तो एक नया फरमान लेके गए वो दिल्ली से। उनका फरमान ये था दिल्ली सरकार का कि भाई जो कैदी है वहां पे, उनको शाम के टाइम पे दरिया किनारे टहलने की छूट दी जाए कुछ समय के लिए। और साथ में एक्सप्रेस ऑर्डर ये था कि सावरकर को न दी जाए। तो क्रेडोक ने तो कहा कि अगर सावरकर को हम छूट देंगे तो कोई ये यूरोपियन जो क्रांतिकारी हैं वो आएंगे और सावरकर को ऐसे रिहा करवा के ले जाएंगे। अच्छा, कोई शिप लेके आएंगे, सावरकर उड़ी मारेंगे इसमें अपने दरिया में, और शिप में बैठ के भाग जाएंगे। अच्छा, ओके, समझा? तो ये सरासर गलत है। आपको शिवाजी का जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा सावरकर की माफियों को समझने के लिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि सावरकर का जो हिंदुत्व है वो विभाजनकारी हिंदुत्व है। उसके आपके कई प्रमाण मैंने आपको बताया अभी, लेकिन एक और प्रमाण मैं बताता हूं। 1938 के अंदर सावरकर लाहौर गए हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में, और लाहौर में उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना समाज और देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो? उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। जिन्ना इज मी एंड जिन्ना आर नॉट
feathers of the same bird. हम एक ही पक्षी के पर नहीं है, मैं और जिन्ना। जिन्ना हिंदुओं को हनन करके मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा हक लेना चाहते हैं, जबकि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ समान अधिकार की। फर्क है, बराबर। मेरी लड़ाई समान अधिकार की है। तो सावरकर की जो लड़ाई थी वो समान अधिकार की लड़ाई थी। ये दो आक्षेप। दूसरा आक्षेप लगता है उनपे कि गांधी हत्या में उनका 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 रोल था, ये भी सरासर गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि इसके खूब सारे प्रमाण हैं। अक्षय जोग की किताब में उल्लेख है इस बात का कि 1946 में हिंदू महासभा का बार्शी में एक सेशन हुआ। बार्शी नाम की जगह है मराठावाड़ा में। बार्शी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बराबर। बार्शी में सेशन हुआ। हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। इंटरिम गवर्नमेंट जो वाइसरॉय ने बनाई थी वो बन चुकी थी दिल्ली के अंदर। राइट्स का दौर शुरू हो चुका था। तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े नेता थे हिंदू महासभा, उसमें वीर सावरकर थे, आपके बीएस मुंजे थे, एलएम भूपटकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्होंने ये तय किया कि भाई ऐसे समय में हम जहां हमको ठीक लगेगा हम नेहरू सरकार को सपोर्ट करेंगे। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू सरकार के हेड थे, मतलब वो जो इंटरिम सरकार बनी थी इट वाज अंडर नेहरू, बराबर है। तो नेहरू जी को ऐसे खराब समय में हम नेहरू जी को जहां ठीक लगेगा वहां सपोर्ट करेंगे, बराबर है। तो उसका विरोध गोडसे और आप्टे ने किया। और उसके बाद जब एलएन भोपटकर की बारी आई अधिवेशन को संबोधन की, तो उन्होंने कहा कि एक बोलते बोलते वो बोल गए कि भाई समय आएगा तो हम हिंदू महासभा को समाप्त भी कर देंगे। अच्छा, समाप्त को हम समाप्त भी कर देंगे जब समय आएगा। तो गोडसे चक्कू लेके दौड़े उनके पीछे, उनको मारने के लिए। और लोगों ने पकड़ा उनको, वरना वो गोडसे को चक्कू मार देते। बाप रे। अच्छा, इतने मतलब वो कट्टरतावादी थे वैसे ही। और ये बात दिगंबर बड़गे है जो अप्रूवर बन गया था इसमें। जो गांधी मर्डर में जो अप्रूवर बना उसका नाम था बड़गे। दिगंबर बड़गे का जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया भोपटकर ने, वही भोपटकर जिनको मारने के लिए गोडसे दौड़े थे, उन्होंने सावरकर जी को गांधी मर्डर ट्रायल के अंदर डिफेंड किया था। भोपटकर ने ये बात बड़गे से निकलवाई। बड़गे को पूछा कैसा हुआ था, विटनेस तो बोले हाँ ऐसा हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो ये दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनका उल्लेख अब बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है ये पूरा वाक्य, है ना। उन्होंने भोपटकर को फोन किया। भोपटकर या हिंदू महासभा भवन में ठहरे हुए थे दिल्ली में, ये ट्रायल चल रही थी उस टाइप की बात है। उनको फोन किया कि भोपटकर मैं अम्बेडकर बोल रहा हूँ, मैं आपसे कल सुबह मिलना चाहता हूँ एकांत में। तो उन्होंने कहा कहाँ मिलना है? तो पालम एयरपोर्ट के पास फलाना फलाना माइलस्टोन के पास आप गाड़ी लेके आना, आप अकेले आना, क्योंकि साथ में लाना मत। वहां पहुंच गए। भोपटकर 6:30 बजे का टाइम का 6 या 6:30 का टाइम दिया था। अम्बेडकर खुद गाड़ी चला के आए, खुद चला के भोपटकर को गाड़ी में बिठाया और भोपटकर को कहा देखिए करीब करीब पूरा कैबिनेट सावरकर को इन्वॉल्व करने के विरुद्ध था कि सावरकर को इस केस में डालना नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन एक आदमी की वजह से ये हुआ है, नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम था जवाहरलाल नेहरू।